हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाउटेलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल में और टाइटल में देख लिया होगा। रीडिंग की टॉपिक ये है कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, कैसे एनर्जी में है वो, और क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में, ये हम लोग आज की रीडिंग में देखने वाले हैं। और देखने वाले हैं उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा और आपके लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है। ये एक पिका कार्ड रीडिंग है। दो कार्ड्स रखे हुए हैं, इनमें से आपको सिलेक्ट करना है एक कार्ड और अपनी रीडिंग देखनी है। पहला कार्ड है द हीलर ऑफ द एजेस नंबर 51 और सेकंड कार्ड है द मैजिशियन एंड द मिरर नंबर 53। इनमें से इंट्यूटिवली आप एक कार्ड को सिलेक्ट कीजिए और सीधा टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी रीडिंग देखिए। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से अपनी रीडिंग देख सकते हैं। गाइस, एक जेंडरलेस रीडिंग है, आप मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। ये वीडियो टाइमलेस है, आप कभी भी ये रीडिंग देख सकते हैं। और आप किसी भी धर्म जाति से है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। और गाइस, याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है कि जो भी मैं बताऊँ सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो। जितना भी रेजोनेट होता है उसको आप ले, और जितना रेजोनेट नहीं होता है उसको आप जाने दें, वो किसी और के साथ रेजोनेट हो जाएंगे। ठीक है। और जितना भी रेजोनेट होता है उसके लिए आप यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए, ग्रेटिट्यूड शो करिए और पॉजिटिव रहिए। ठीक है। अभी आप अपना कार्ड सिलेक्ट कीजिए और मैं आपको मिलता हूँ आपके रीडिंग में। चलिए शुरू करते हैं। हेलो माय लव। आपने चूज किया है नंबर 51 के कार्ड को, हीलर ऑफ द एजेस। चलिए देख लेते हैं कि क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में, और कैसे एनर्जी में है वो। यहाँ पे दो कार्ड्स आए हैं, एस ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स, द टावर, ओके, सेवन ऑफ wands, ओके, एट ऑफ wands, द लवर्स। अगर राशियों की बात मैं बोलूं तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये राशि यहाँ पे दिख रही है। फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि गाइस एक जनरल रीडिंग है, राशियाँ उतना ज़्यादा मैटर नहीं करती है। आप ये देखिए कि एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो रही है या फिर नहीं। ठीक है। और आपके साथ इनका सेपरेशन चल रहा है, क्लियरली दिख रही है। और सेपरेशन हो सकता है कि कहीं कई महीनों से चल रहा है। ठीक है। किसी किसी के लिए 1 साल का वक्त भी हो सकता है कि सेपरेशन चल रही हो। अगर इनकी लाइफ में अभी देखा जाए तो काफी ज्यादा उलझे हुए से लग रहे हैं। ओके। काफी ऑब्स्टकल्स है अभी इनके लाइफ में, उनसे ये लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं लड़ पा भी रहे हैं। काफी सारे विश है इनके जो ये पूरे कर रहे हैं, पूरे हो भी रहे हैं। एक अच्छी एनर्जी भी है, बुरी एनर्जी भी है, बैलेंस दिख रही है आपकी पार्टनर की एनर्जी। पर फिर भी कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्यूजन में है, क्योंकि अभी इनके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही है, प्रपोजल्स आ रहे हैं। क्लियरली मैं बता रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे आपसे छिपाने वाली यहाँ पे कोई भी बात नहीं है। प्रपोजल्स आ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं चिंतित हो गए हैं, कॉन्फ्यूजन में है कि इनको अभी क्या करना चाहिए। इमोशनल अप्रोच आ रहा है इनकी लाइफ में, इनकी जिंदगी में। और ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से लवर्स का कार्ड था। पॉसिबल है ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, पर आपकी पार्टनर की एनर्जी कुछ ऐसी है। ठीक है। और देख लेते हैं। द लवर्स अगेन। सो ये आपके डेस्टाइन पार्टनर हो सकते हैं, सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम। 10 ऑफ wands,
फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द फूल, क्वीन ऑफ wands, डेथ एंड रिबर्थ, थ्री ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो ये है यहाँ पे। अगर मैं बात बोलूं कि आपके बारे में ये क्या सोच रहे हैं, तो फिर इनको आपके लिए कुछ तो फील होता होगा। इनको लगता होगा कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो इनको किसी और के साथ फील नहीं होता होगा। इसी के चलते सेपरेशन होने के बावजूद भी लग रहा है कि ये आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, और जिसकी वजह से ये जो प्रपोजल्स इनके लाइफ में आ रही है उनको ये एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे। आई डोंट नो प्रोनाउंस क्यों नहीं हो रहा है मेरा, ठीक है, इग्नोर दिस। ये उसको नहीं ले पा रहे हैं और कॉन्फ्यूजन में है। पर कहीं ना कहीं ऑन द अदर साइड इनकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है अभी, ये उससे लड़ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं अपने करियर में, और काफ़ी ज़्यादा इनका एनर्जी पॉजिटिव भी है, पर एक कॉन्फ्यूजन सा भी है इनकी लाइफ में, ठीक है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनको स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता लगा हो किसी भी तरह, और ये अपनी इंट्यूशन की सुनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये अपने इमोशन को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देखते हैं तो ऐसा इनको पॉसिबल नहीं लगता है, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये अगर आपके साथ जाते हैं तो इनको आपकी एक भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ेगा, ठीक है। इनको ये लगता है कि ये अगर आपके साथ जाते हैं तो फिर इनको एक सॉलिड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा, आपको एक सॉलिड प्रपोजल देना होगा, जिसके चलते ये कभी कभार सोचते हैं कि आपको ये उस तरीके से खुश नहीं रह पाएंगे जिस तरीके से हो सकता है। ये सोचते हैं कि आपको खुश करने के लिए इनको काफ़ी ज़्यादा अर्न करना पड़ेगा, काफ़ी कुछ करना पड़ेगा इनको, और जिसके चलते ये अगर एक कदम आगे भी जाते हैं तो एक कदम पीछे चले आते हैं सोचते सोचते, ठीक है। कहीं ना कहीं एक फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं, एक फ्रेश एकदम से न्यू स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं ये, और इस बारी ये एकदम से चेंज होके आ सकते हैं आपके लाइफ में, क्योंकि चेंजेस इनके लाइफ में हो रहे हैं, ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं, और अच्छे बहुत पॉजिटिव चेंजेस इनमें दिखाई देगी अगर ये आते हैं आपके लाइफ में, ठीक है। आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा 60 to 80% पॉसिबिलिटीज है कि ये आपके लाइफ में आ जाए, ठीक है। पर आपको ये होप लेके नहीं बैठना है कि ये आपके लाइफ में आएंगे, आपको बस लेट गो करना है, यूनिवर्स पर सरेंडर करना है, तभी ये आएंगे। क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, अगर आप लोग सोल पार्टनर है, सो अगर आप लेट गो करते हैं तभी ये कनेक्शन आगे जाएगी। अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो यूनिवर्स नहीं देगी, ठीक है। सो लेट गो करना है आपको, मैं ही बोलूँगा। और यहाँ पे एंजल्स की तरफ से भी देख लेते हैं कि क्या कुछ एंजल्स बताना चाहते हैं इस कनेक्शन के बारे में। एबंडेंस है इस कनेक्शन में। आस्क योर एंजल्स, तो अपने एंजल्स से आप पूछे रिकवरी। सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि उनसे हेल्प मांगिए और रिकवर कीजिए खुद को, मेडिटेशन करना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, चेंज। सो चेंज आपके लाइफ में आ रहा है, इस चेंज को आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। और एक कार्ड देख लेते हैं ऐसा आपके लिए, ओके। एम्पैथी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ सिचुएशन। सो आपको दोनों साइड की सिचुएशन को देखना है, उनकी भी सिचुएशन को देखना है और आपकी सिचुएशन को भी देखना है। अगर उनको आने में देरी हो रही है तो आपको वरी नहीं होना है, ठीक है, उनकी सिचुएशन को समझना है। और अभी हम लोग देखने वाले हैं कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपकी तरफ, ठीक है। थ्री ऑफ सोर्ड्स। सो इनको हीलिंग की जरूरत है। अभी तो इनका दिल टूटा हुआ है, हो सकता है कि इस सेपरेशन की वजह से
ये काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में है, द मैजिशियन। सो ये आपको मैनिफेस्ट करने वाले हैं। एकदम से सीधे सामने से आके आपको आपके साथ बात कर लिया ऐसा तो नहीं दिख रहा है। किंग ऑफ सोर्ट्स प्रैक्टिकली डिसीजन लेंगे। और अगर इनको स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता लगा हो, जैसे कि मैंने रीडिंग के शुरू में ही बताया था, हो सकता है कि इनको स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता लगा है, तो ये आपको मैनिफेस्ट करने वाला है, जानने में हो अनजाने में हो। ठीक है। और पहले ये खुद की हीलिंग कर ले, उसके बाद पॉसिबल है कि आपके लाइफ में आए। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो माय स्टार्स। सो आपने चूज किया है मैजिशियन एंड द मिरर के कार्ड को। सो चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, और देखते हैं क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में, कैसे एनर्जी में है वो। Ace of Cups, the Devil, the Sun. Okay. Okay. Eight of Cups. Oh, okay. Ace of Wands, Tower. सो सडन चेंज आए हैं इनके लाइफ में, क्लियरली दिखाई दे रहा है। सी, अभी आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है, देख ही सकते हैं आप, सन एकदम बीच में रोशनी है। सो हो सकता है कि इनकी एवेकनिंग हुई हो, या तो फिर कहीं से इनको स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता लगा है। एकदम क्लियर मैसेज है, क्योंकि सी कुछ ही दिनों में, या तो फिर 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले, या तो फिर 1 महीना पहले, ठीक है, या तो फिर बस कुछ ही दिन हुए हैं इनको पता लगा है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड जो कुछ भी है स्पिरिचुअलिटी के बारे में इनको पता लगा है। और ये किसी लेसन के जरिए इनको पता लगा है, ऐसे ही नहीं। इनको एक एक झटका सा इनको लगा है, जिसके चलते ये इमोशनली इनको कोई झटका लगा है, जिसके वजह से इनके लाइफ में काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं, इनके माइंडसेट में चेंजेस आए हैं, एक तरीके से इनकी अवेकनिंग हुई है। सो अभी अगर इनकी एनर्जी देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव है, बहुत बहुत। ठीक है। एक टाइम में ये जब सोचते थे कि इनके पास कोई अप्रोच आए, जैसे इनको कहीं से प्रपोजल मिल जाए, कोई अपॉर्चुनिटी आए इनके लाइफ में, जो कुछ भी अटैचमेंट अभी तक इनके लाइफ में था, उस अटैचमेंट से ये अभी बाहर आ पाए हैं, सन आए हैं। सो एक तरीके से इनको कहीं से क्लियरिटी मिली है एंड एवेकनिंग हुई है इनकी। ठीक है, एवेकनिंग हुई है, और अभी इनको पता है कि कैसे लेट गो करना होता है। यहाँ पे आप एट ऑफ कप्स का कार्ड देखेंगे तो आपको पता लगेगा, यहाँ पे है कप और यहाँ पे है वाटर, और वाटर रिप्रेजेंट करता है इमोशन को। सो अभी ये अगर काफ़ी ज़्यादा इमोशन में पड़े रहते थे, डल एनर्जी में रहते थे, सो वहाँ से ये रोशनी की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पे भी है रोशनी। सो कहीं ना कहीं इन्होंने सरेंडर कर दिया है, लेट गो की एनर्जी में है, और एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू स्टार्ट ये करना चाहते हैं एस ऑफ वंस के कार्ड से। कुछ एनर्जी ऑप्शन 1 की जैसा ही लग रहा है, पर एकदम से ऑप्शन 1 जैसा नहीं है। सो आप चाहे तो उसकी रीडिंग भी देख सकते हैं, कुछ एनर्जी सेम ही है और कुछ अलग है। ठीक है। सो इस साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये जो वाटर है, इसको छोड़ के ये फायर की तरफ आगे बढ़ रहा है, फायर।
कैसे स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर की राशि, या तो फिर कैप्रिकॉन हो सकता है। यहाँ पे फायर साइन से हो सकता है आप या फिर आपके पार्टनर, ठीक है। एरिस लियो सैजिटेरियस पॉसिबल है। फिर भी मैं बताना चाहूँगा, अगर राशि रेजोनेट होता है नहीं होता है, डोंट वरी। रीडिंग आपके साथ अगर रेजोनेट होती है, अगर एनर्जी रेजोनेट होती है तो उसको आप लिए, ठीक है। राशि उतना ज़्यादा मैटर नहीं करती क्योंकि जनरल रीडिंग है। अभी देखते हैं आपको लड़की क्या सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लेटको की एनर्जी है और बहुत ही पॉजिटिव ब्यूटीफुल एनर्जी है, पर यहाँ पे ये आपके लड़की क्या सोच रहे हैं वो भी हम लोग देखने वाले हैं। और आपकी एनर्जी भी ऐसी होनी चाहिए, अगर ऐसी है फिर तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो आपको डांट पड़ेगी। थ्री ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, जो कि मैं बता ही रहा था कि कुछ कुछ एनर्जी ग्रुप वन जैसी ही आ रही है। टू ऑफ वॉन्ड्स, अर्थ साइन से हो सकता है आपके पार्टनर। जस्टिस, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स। सो इनको ये लगता है कि कोई और है आपके लाइफ में, ठीक है। अगर ये लॉजिकली सोचते हैं, अगर ये प्रैक्टिकली सोचते हैं आपके बारे में, तो इनको लगता है कि कोई तो होगा आपके लाइफ में, नहीं तो इतने दिनों से सेपरेशन चलने के बाद भी आप कैसे इतना खुश हैं। या तो फिर इनको याद अगर आपको नहीं आ रही है, अगर इनको ऐसा लग रहा है कि सामने वाले की तरफ से, यानी कि आपके तरफ से इनके तरफ कोई कदम उठाया ही नहीं जा रहा है, तो इनको ऐसा लग सकता है कि आपके लाइफ में कोई और है, अगर ये प्रैक्टिकली सोचते हैं तो। और अगर आपके बारे में ये सोचते हैं तो इनको ये लगता है कि एक जिम्मेदारी सा है, आप इनके लिए एक जिम्मेदारी है, जिस जिम्मेदारी को इनको प्रैक्टिकली समझना है, उठाना है रियल लाइफ में, ठीक है। और कहीं ना कहीं वेटिंग की एनर्जी लग रहा है, ये आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। एकदम क्लियर मैसेज है, ये आपका वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं ये लेट गो के एनर्जी में भी है। सो दोनों एनर्जी ही है, एक एवेकनिंग सी हुई है, पर फिर भी एक वेटिंग की एनर्जी भी है इनमें, और एक सॉलिड प्रपोजल चाहते हैं, एक बैलेंस चाहते हैं आपके साथ। लॉजिकली आपके कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं और एक स्टेबिलिटी चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। स्टेबिलिटी चाहते हैं। और यहाँ पे एंजल से भी पूछ लेते हैं कि क्या कुछ है इस कनेक्शन के लिए। सक्सेस, ओके। तो इस कनेक्शन में सक्सेस मिलेगी आपको, आप दोनों को। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, तो आपको मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन कीजिए, आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। बिग हैप्पी चेंजेस है इस कनेक्शन में। पीसफुल रेजोल्यूशन, तो हो सकता है कि ये आपका सोल पार्टनर हो, जिसकी वजह से अभी अगर आपने सरेंडर कर दिया है फिर तो बहुत बढ़िया, क्योंकि इनकी एनर्जी भी दिख रही है कि इन्होंने भी लेट को कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। अभी मिलवाने का काम ऊपर वाला करे, ठीक है। अभी मिलवाने की काम ऊपर वाला करे, एंजल्स करे। अगर आप दोनों ने ही सरेंडर कर दिया है तो इनकी एनर्जी तो ऐसे लग रही है, ऐसी लग रही है कि इन्होंने सरेंडर कर दिया है, एवेकनिंग हुई है, लेट को करना सीखा है इन्होंने, ठीक है। और आपकी एनर्जी अगर ऐसा है, ऐसी है, तो फिर पीसफुल रेजोल्यूशन है, बिग हैप्पी चेंजेस है, ठीक है। ये एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। सो आपको भी हाई वाइब्रेटेड पॉजिटिव रहना है और सरेंडर करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपके लिए अभी मैं गाइडेंस देखूंगा, उसके बाद देखेंगे कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा।
Daniel, I acknowledge my fear, but I replace it with the insight of awareness. So awareness आप में भी होनी चाहिए. अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, फियर है एक टाइप की किसी चीज़ की, उस फियर को आपको हटाना है. मैं 7 चक्र मेडिटेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको आप फॉलो करें. इंट्यूशन, आई यूज माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं दिख रहा है, सो यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है. ठीक है, जो से अच्छा है मैं वही बताऊंगा. और जिन लोगों ने अपने एनर्जीज को बैलेंस में रखा है या फिर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है, सो उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत बढ़िया, आप आगे बढ़ते रहें. और जिन्होंने भी अभी तक अपने एनर्जीज को बैलेंस नहीं किया है वो लोग शुरू कर दे, मेडिटेशन शुरू कर दे आप. ठीक है, मेडिटेशन हेल्प करेगी आपको अपने एनर्जीज को, अपने चक्रास को बैलेंस करने में, जिससे कि ये प्रॉब्लम नहीं आएगी. आप में फियर नहीं होगा, आप में इंडिशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके आगे बढ़ पाएंगे. ठीक है, यहाँ पे आपके लिए फ्रीडम है. अभी देखते हैं कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा. ठीक है, 9 of Cups, 7 of Wands, the Stars. उनका नेक्स्ट मूव तो यही लग रहा है कि उनको लगता है कि आपको पाना उतना ज़्यादा आसान नहीं है. बहुत स्ट्रगल इनको करना पड़ेगा अगर इन्हें आप चाहिए है तो. और एकदम सामने से मीटिंग तो नहीं, पर एक कॉल या फिर मैसेज आपको इनकी तरफ से मिल सकती है. ठीक है, 9 days या फिर 7 days के अंदर. ठीक है, 1 week या फिर 1 week से ज़्यादा भी टाइम लग सकता है किसी किसी के लिए. ठीक है, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग. आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है. पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे ज़रूर बताएं. और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर.